हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज़ में। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हॉन्टेड हाईवे की डरावनी कहानी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। रात अमावस की थी। विवेक मज़े से गाड़ी चलाने का लुत्फ़ उठा रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक एक गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। खाली रोड पर गाड़ी चलाने का मज़ा कुछ और ही होता है, और विवेक उस समय वही कर रहा था। रात के करीबन 2 बज रहे थे और हाईवे पर बीचों बीच सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, जैसे कि गाड़ी की हेडलाइट्स उसके ऊपर पड़ी। उसका सफ़ेद भीगा चेहरा और सफ़ेद साड़ी पर लगे खून के धब्बे विवेक को साफ नज़र आ गए। विवेक की गाड़ी ने तो 2-3 पलटियाँ खाई और वो सड़क के किनारे मौजूद एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे कि विवेक की सांसें बंद हो गई हो। वह औरत रास्ते से निकली और घनी झाड़ियों की तरफ गई। यह अमावस की रात हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा जलाती है। किसी दिन कोई गाड़ी आकर मुझे ठोक देगी। ऐसा आखिर कब तक करना है? पैसे जमा होने तक वैसे भी इससे अच्छा काम और कोई हो सकता है। हर 15 दिन में 10-12 हज़ार रुपये तो यूं ही मिल जाते हैं। फिर इस काम में क्या बुराई है? चल जल्दी कपड़े बदल ले, किसी के आने से पहले। रतन और कंचन का यही एक काम था। हाईवे पर अमावस की रात में किसी न किसी सुनसान जगह पर कंचन खड़ी रहती थी और उसे बचाने के चक्कर में गोते खाती कार के ड्राइवर को लूट कर रतन भाग निकलता था। अगली अमावस तक माहौल ठीक ठाक रहा तो दोनों वापस यही हरकतें करते थे। कंचन ने कहा, रतन तुमने उस कार वाले को चाकू मारा। रतन कहता है, तो क्या करता, साला मरा ही नहीं था, जख्मी छोड़ देता उसे। कल अगर पुलिस से यह सब कह देता तो हमारी दुकान बंद हो जाती। देखो थोड़ा बहुत पैसा तो हमने बचाया है, चलो कहीं दूर चलते हैं, मेहनत की कमाएंगे, कम पैसे मिलेंगे, पर यह तो डर नहीं रहेगा। रतन कहता है, कैसा डर है कंचन, काम काम है, यह सही है या कोई और सही, और जोखिम किस काम में नहीं होता। कल अगर किसी इमारत पर मजदूरी करूँगा तो ऊपर से गिरने का खतरा तो होगा ही, तो इसमें क्या बुराई है। कंचन ने कहा, लूट मार तो ठीक है, पर आजकल तुम लोगों का खून करने लगे हो और जरा भी नहीं कतराते। मुझे तो तुमसे भी डर लगने लगा है। रतन ने कहा, नहीं मारूंगा तो कल पुलिस मुझे मारेगी। अब चुप कर और रोटी परोस। पिछले 3 महीनों में तुमने 5 खून किए हैं, कभी सोचा है? देख कंचन, और कुछ महीने फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। ठीक है, अब चुप रह और खाना खा। फिर एक बार अमावस की रात आ गई। कंचन और रतन तैयार थे। इस बार हल्की सी बारिश हो रही थी। रतन ने सोचा यह बात अच्छी है, क्योंकि शायद गाड़ी ज़्यादा पलटियाँ खाए तो ड्राइवर के बचने की उम्मीद कम हो जाएगी। कंचन रास्ते के बीचों बीच बाल खुले रखकर खड़ी थी। पता नहीं, पर कंचन आज ज़्यादा मासूम लग रही थी। दूर से एक गाड़ी आ रही थी। सब कुछ हमेशा की तरह हुआ। गाड़ी का रास्ते से उतरना, ड्राइवर का मरना, रतन को अच्छा फ़ायदा होना। रतन काफ़ी खुश था। वह दौड़कर कंचन के पास गया। कंचन, क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं? क्या कहना है, तुम खुश हो ना? रतन ने कहा, हाँ, आज तो कसम से बड़ा हाथ मारा है। अपने बाल तो बांधो और अब जल्दी करो, निकलना होगा यहाँ से। कंचन ने कहा, आखिर कब तक खेलोगे ये खेल? किसी दिन भुगतना होगा तुम्हें। रतन ने कहा, अब क्या हुआ तुझे, फिर वही नाटक कंचन। कंचन सामने ही जमीन पर पड़ी थी। बदन से निकलते खून को बारिश का पानी फैला रहा था। किसी ने उसका पेट बुरी तरह से फाड़ा था। रतन ने कहा, तुम कौन हो, पहचाना नहीं? यह वही औरत थी जिसे रतन ने एक्सीडेंट के बाद बेरहमी से चाकू चलाकर मार डाला था। उसका बेटा और पति तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेती हुई यह औरत रतन को ही देख रही थी, मानो उसका चेहरा अपने जहन में उतार रही थी।
रतन ने बस एक मंगलसूत्र के लिए उसका गला चीरकर उसे मौत के घाट उतारा था। चीखते चिल्लाते रतन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बदले में सुलगती रूह के मुकाबले उसका भागना बेकार हो गया। उस भयानक औरत ने उसे अपने लंबे हाथों से जकड़ लिया और बड़े आराम से उसका गला अपने नुकीले नाखूनों से चीरती रही जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।